नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जीत लाल से। ये हमारे प्रिय शिष्य हैं जीत लाल मीना, और अभी इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी इन्होंने शुक्रवार को जो है ज्वाइनिंग कर ली है। 2022 में एग्जाम हुआ था, जो भर्ती हुई थी DSSB पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो उसका एग्जाम दिया था इन्होंने। तो उसका 2023 में डीवी हुआ था, डीवी के बाद मेडिकल हुआ, और उसके बाद अब इन्होंने परसों वो शुक्रवार में ज्वाइनिंग करी है। तो आज मिलने आए हैं जीत लाल, यहाँ पे मिठाई लेके आए हैं। सबसे पहले तो भाई मिठाई तुम ही खाओ, हम यहाँ पे पहले शुरुआत करो। ठीक है, जीत लाल के भाई भी, आप भी आ जाओ भाई। लो। ठीक है, और हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनकी ज्वाइनिंग के लिए, और इनके उज्जवल भविष्य की बहुत कामनाएं करते हैं। इनके भाई हैं ये, ठीक है, ये भी तैयारी कर रहे हैं अभी, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इनका भी सिलेक्शन हो जाए, और ये भी फिर अगली बार आए यहाँ पे मिठाई लेके। ठीक है, मिठाइयों का सिलसिला चलता रहे, आप भी लेके आए। तो मैं जीत लाल से कहना चाहूंगा, भाई जीत, अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, आपने किस तरह से करा, क्या क्या चैलेंजेस हुए पढ़ाई करने में, और बाकी बच्चे भी अभी अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा DSSB का, टीजीटी का भी, पीजीटी का भी, तो उसके लिए बच्चों को कुछ अपने टिप्स दे सकते हो तो आप बताइए। जी सर। ठीक है, आ जाइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो सर, ठीक, सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को कि आज सर की वजह से मैं आज इस मंच पे खड़ा हूँ, क्योंकि सर ने सर के पास सर की वजह से मेरा ये एग्जाम क्रैक हुआ है। और टेक्निकल के लिए जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी पहले, नहीं, अब देखो एक बात और है, हमारी वजह से नहीं, इसकी मेहनत की वजह से। चलो, ये मत समझो कि एक एग्जाम पास हो जाए। इसने एक एग्जाम नहीं, पिछली बार एनवीएस का भी एग्जाम क्लियर किया इसने, AES का एग्जाम था वो भी क्लियर किया। तो अगर आप मेहनत, आपको एक बार पता चल जाता है ना कि किस तरह से एग्जाम क्रैक होने लगता है। नहीं होता तो कोई भी नहीं होता, जब होने लगते हैं 4-5 एक साथ होने लगते हैं। तो 2022 के बाद जो भी एग्जाम दिया भाई ने, सारे के सारे क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको वो पॉइंट पकड़ना है और समझना है किस तरीके से आपको एग्जाम को क्रैक करना है, उसका क्या तरीका होता है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी तैयारी कैसे करी है जीतने, और ये कुछ यूजफुल टिप्स बताओ भाई इनको। जय सर। सबसे पहले तो ये है कि मतलब मैंने एग्जाम क्रैक किया था DSSB का और एनवीएस का, और साथ ही AES पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तीनों एग्जाम मेरे एक साथ क्लियर हुए थे। तो सर से मैंने जो सर का जो स्टडी मटेरियल है वो सबसे बेस्ट है और टेक्निकली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सर की जो दोनों बुकलेट है वो बहुत यूजफुल रही थी मेरे लिए एग्जाम टाइम। उनके जो MCQ जो उनको अच्छे से मैंने सोल्व किए थे, सारे MCQ जो उनको ढंग से एक एक चैप्टर वाइज, जो सर की जो CS क्रैकर की वॉल्यूम फर्स्ट है और वॉल्यूम 2, दोनों ही बुक बहुत ही यूजफुल रही थी मेरे लिए इन एग्जाम को क्रैक करने में। और जो सर ने जो सर जो बताते थे उनको सही ढंग से मैंने पढ़ा अच्छे से, मतलब टाइम, मतलब जो सर पढ़ाते थे एक्सरसाइज करवाते थे क्वेश्चन को उनको अच्छे से मैंने किए। और जो सर की जो बुकलेट थे उनको प्रैक्टिस किया था। बस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अपना अच्छी वो। और जो सर वीकली टेस्ट भी करवाते थे, टेस्ट का भी बहुत ही मतलब वो रहा था इसमें, मतलब एग्जाम क्रैक करने में भी। क्योंकि सर जो वीकली टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या कि सब कुछ पता चल जाता था अपने कौन सा मतलब कौन सा टॉपिक अपना कौन सा वीक है, वो उसको पता चलता था, फिर उसको एनालिसिस करवाते थे सर। तो उससे भी काफ़ी मतलब अपनी कमजोरी को दूर करने में काफ़ी फायदा मिला था। और सर की जो टेस्ट जो बहुत ही बेनिफिशियल रही थी मेरे लिए उनका भी। और फिर इससे क्या है कि मेरी तैयारी जो कमजोर है उनका पता चला, फिर उनसे मैंने उनको अच्छे से मैंने मतलब जो टेस्ट थे उनसे सही उनको जो कमजोर है तो उनको दूर की। और फिर जो मेरा स्कोर भी बढ़ा टेक्निकल का। और फिर जो
और क्या वो मतलब सर की जो ये टेक्निकल की मतलब ये सर की वजह से टच वो हो रहा था। अब ये बताओ तुम, अब जैसे बच्चों के लिए अभी तुमने एग्जाम दिया, क्रैक किया, जी सर। अभी मान लिया अगस्त में एग्जाम हो जाता है हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी 3-4 महीने हैं, या सितंबर में एनवीएस का एग्जाम होना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तैयारी करी, पहले नहीं पढ़ते थे इतनी है, तो पहले उन्होंने किया हुआ, बीच में छुट्टी हुई, तो उनको अभी कितने घंटे रेगुलर पढ़ना होगा और क्या क्या टाइम शेड्यूल, तुमने कैसे कैसे किया, कितने घंटे पढ़ते थे तुम? सर मैं तो क्या कि जो आप क्लास लेते थे उनको तो मैं डेली पढ़ता था। हाँ, और क्लास उसके तो बाद रेगुलर में- रहते थे। हाँ। उसके बाद में जो मतलब उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे उनकी मैं प्रैक्टिस करता था बुकलेट में से। अच्छा। और बुकलेट में से क्या थे, सीएस करेक्टर की वॉल्यूम फर्स्ट है, उसमें आपके सारे टॉपिक दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू, तो वो क्या है कि उनकी मैं प्रैक्टिस करता था बार बार। अच्छा। जो दोनों वॉल्यूम है ना, सीएस करेक्टर वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों को मैंने अच्छे से कवर किया था। तो मैक्सिमम जितना वो टेक्निकल पोर्शन वो उसमें कवर हो गया था सर। अच्छा, और पेपर 1 के लिए क्या तैयारी करी आपने? पेपर 1 के लिए तो सर मैं जैसे पीजीटी में तो क्या सर मतलब ये है कि जैसे 300 नंबर का पेपर होता है, हाँ, और उसमें से 100 नंबर का तो वो होता है मतलब नॉन टेक, जनरल। हाँ। और 200 नंबर की भी वो होती है उसकी टेक्निकल। हाँ। तो मैंने क्या टेक्निकल पे ज्यादा फोकस किया था सर, इसी वजह से मेरा जैसे अब पीजीटी के लिए कंबाइन मेरिट लगती है, जिसमें 20-20 नंबर के जर्नल वाले पार्ट हो जाते हैं, 100 नंबर का हो जाएगा, 20-20 नंबर की जीएस होगी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश हो जाती है। ठीक है, और 200 नंबर का जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें 180 बेसिकली सब्जेक्ट के रहते हैं, 20 टीचिंग मेथोलॉजी के आते हैं। ठीक है, लास्ट में तो यहाँ पे कंबाइन मेरिट लगती है आपकी। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर पार्ट 1 में अलग पास होना, पार्ट 2 में अलग पास होना, पीजीटी में ऐसा नहीं है। लेकिन जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी वालों के लिए वो दोनों जरूरी हैं। ठीक है, पार्ट 1 को भी अच्छे से करना जरूरी, पार्ट 2 को भी करना। ऐसे ही जैसे टेक्निकल पार्ट अच्छा हो गया था जीत का, तो इन्होंने निकाले, मैं भी अपना बताऊं, मेरा भी, मैं तो टेक्निकली अटेम्प्ट करके आया था जब हुआ था। मुझको तो जर्नल वाला कुछ ऐसा आता नहीं था, जर्नल के बस रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी सब टेक्निकल कर लिया था। जो टाइम तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आप तभी कर सकते हो, तभी स्किप कर सकते हो कोई पार्ट जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं अगले वाले पार्ट को 100% अच्छा कर पाऊंगा, उसमें आपकी अच्छी पकड़ हो। नहीं तो आप स्किप नहीं कर पाओगे, आपको सारा करना पड़ेगा। फिर पीजीटी में मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है काफी थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। तो मतलब लेकिन टीजीटी का जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों का करना पड़ेगा। एनवीएस के लिए कर रहे तो एनवीएस में भी दोनों पार्ट आपको लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो पीजीटी के लिए तो आप अपना अगर सब्जेक्ट जिसका सॉलिड है वो लगा ले कि भाई मैं सब्जेक्ट में 150 नंबर ले आऊंगा 180 में से। ठीक है, तो वो वहां पे करके फिर बाकी उसमें कवर करके जर्नल वगैरह में तो वो निकाल सकता है। लेकिन आजकल तो पीजीटी में भी अब 200 पे मेरिट लगने लगी। ठीक है, पहले तो कम ही लगती थी, लेकिन अब तो 200 पे जाने लगी है मेरिट भी। तो वहां पर भी क्योंकि जर्नल भी कर रहे हैं बच्चे, वो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई सीटें कम होती जा रही है हर बार। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा, तो मेहनत ही एक चारा है। और अच्छे से वीकली टेस्ट दोगे ना, कितने बच्चों को तो ये लगता है कि हमने पढ़ तो लिया सारा चीज, क्या करें, जब टेस्ट देंगे तब पता चलेगा कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, असली तो वहीं से पता चलता है कि अगर तुम पे सारी चीजें आती हैं, सब चीजें, तो टेस्ट में नंबर आने चाहिए पूरे, वो नहीं आते तो वहां पे पता चलता है तो और कितनी मेहनत करनी है। DSSB में नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की होती है, तो क्वेश्चन कौन सा करना कौन सा छोड़ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो बाकी आपको कुछ पूछना है, कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सभी जीत के लिए शुभकामनाएं, उसके आगे के फ्यूचर के लिए। अब जल्दी से शादी भी हो जाए, शादी में बुलाइए फिर हमें, इसकी शादी में भी आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।